नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 6.1 एक्सरसाइज का। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। और इसकी भी अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो वही तीन कंडीशन इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच। एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि अपन को 3 पर ही चेक करनी है, कंटिन्यूटी या सांतत्यता की जांच करनी है एक्स इज इक्वल टू 3 पर ही, तो यहाँ एक्स की जगह 3 पुट करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच। अब फंक्शन में एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, फंक्शन तो एक ही दे रखा है, ये यूज करना है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इस महत्तम पूर्णांक फलन की ध्यान देना, स्टडी कर चुके हैं अपन 11th क्लास में, इसका किस तरीके से रिजल्ट होता है वो देखेंगे। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस एच। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच माइनस, ध्यान देना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 में से थोड़ा सा कुछ लेस हो रहा है, तो 3 में से थोड़ा सा कुछ लेस हो रहा है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ का मतलब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना वैल्यू आ जाएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, कोई इंटीजर में से थोड़ा सा कुछ लेस होता है तो वो कितना कम हो जाता है 1 कम हो जाता है, और थोड़ा सा कुछ ऐड होता है इंटीजर में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो ही रहता है। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसको लिमिट की वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, सीमा का मान रख के इसको हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच की जगह 0 पुट किया तो कितना बच गया 3, ये -2, क्योंकि एच की जगह 0 रखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 - 2 कितना आ गया 1। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इसकी बाईं सीमा आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की दाईं सीमा की बात करें तो दाईं सीमा का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एक्स की जगह वही पॉइंट पुट करोगे जिसपे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, एक्स की जगह 3 प्लस एच पुट करोगे, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करोगे, यहाँ तो फंक्शन एक ही दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो एक्स की जगह यहाँ 3 प्लस एच पुट करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 प्लस एच। नेक्स्ट पहले इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को हल कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में थोड़ा सा 3 में कुछ ऐड किया, इंटीजर में थोड़ा सा पूर्णांक में ऐड किया कुछ, तो 3 पॉइंट कुछ हुआ, 3 पॉइंट कुछ होने से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा 3 रहेगा। अब आप यहाँ सीमा का मान रख के लिमिट का वैल्यू पुट करके सोल्व आउट कर सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा देखो। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखने के बाद में इसको सोल्व करोगे, एच की जगह 0 पुट किया तो क्या बच गया 3 - 3, एच की जगह 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 3 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड करोगे 3 पर कर सकते हो। वैसे इससे पहले ही आपको पता चल गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक आगे की स्टेप और है, और सोल्व कर सकते हो। F3 पर इंटीजर पर वैल्यू फाइंड करोगे तो फंक्शन में x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीजर होता है, उसका पूर्णांक होता है, उसका पर्टिकुलर वही मान आ जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तो सेम आ रहा है, लेकिन तीनों सेम थोड़ी बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3 पर। तो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस है। फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ओवरऑल अपन इसको कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, या फिर हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, अतः फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 पर सतत नहीं है, या असतत भी लिख सकते हो, असतत है। सतत नहीं है और असतत है, सेम ही बात है, ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 6.1 एक्सरसाइज का। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x³ + x² - 16x + 20 अपॉन
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर कंडीशन इज x नॉट इक्वल टू 2। x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब आपको पता ही है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था, x लेस देन 2 के लिए भी यही यूज हो रहा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी यही फंक्शन है यूज हो रहा है। एंड x इज इक्वल टू 2 पर कितना वैल्यू दे रखा है, k इज कंटिन्यूअस, मतलब फलन सतत है, कितने पर, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर फलन सतत है, तो यहाँ पर अपन को k का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन सतत है, फलन सतत है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो कंडीशन हैं वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यहाँ पर अपन को चेक नहीं करना है, अगला बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तीनों चीजें फाइंड करके इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल पुट करके वहां पर अपन कंपेयर करके k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अपन x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो भी यही फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो भी यही फंक्शन यूज होगा, और फंक्शन का x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितना आएगा, k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से अपन एक फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक कोई भी फाउंड करके फंक्शन फाइंड आउट करके कोई भी फंक्शन का फंक्शन की वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 पर k, उसके इक्वल पुट कर सकते हैं, तो आराम से अपन k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से रैंडमली कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, एट x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके उसको f(x) की 2 पर वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहां से k का वैल्यू अपन बता सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f x माइनस h, ये बाईं सीमा का लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें x की जगह कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 2, तो x की जगह यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 2 माइनस h। x की जगह यहाँ पर 2 माइनस h पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 2 से छोटा, 2 से छोटे और 2 से बड़े दोनों के लिए यही फंक्शन है, तो 2 से छोटे के लिए इस फंक्शन में अपन x की जगह 2 माइनस h पुट कर देंगे। तो आगे की स्टेप देखो क्या आएगी, लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 माइनस h का होल क्यूब 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट सोल्व करके इसके आगे की स्टेप लिखते हैं, क्या आएगा इसका रिजल्ट है, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर इसका होल क्यूब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब प्लस माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 2 माइनस h 2 माइनस h। यहाँ पर देखो मैंने इस फॉर्मूले को a प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग सोल्व किया है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब मैंने माइनस h यहाँ साथ में ले लिया। आप यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसमें माइनस माइनस चलते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ माइनस को h के साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, इसमें भी देखो मैं इसी तरीके से सोल्व करूंगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ प्लस लेता हूं तो ये माइनस h के साथ में चलेगा। नेक्स्ट प्लस 2, a की जगह कौन है 2 एंड b की जगह कौन है माइनस h, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 2 जा 32 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 16h प्लस 20 और अपॉन में आपका क्या चल रहा है यहाँ पर है माइनस h का होल स्क्वायर है, ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस h का होल स्क्वायर कितना हो गया h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया स्टेप समझ में। नेक्स्ट ये जो होल स्क्वायर वगैरह है ब्रैकेट से इनको सोल्व आउट करोगे तो आगे की स्टेप देखो। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस माइनस h का होल क्यूब, तो माइनस h का होल क्यूब कितना आएगा माइनस h क्यूब, क्योंकि ओड पावर है यहाँ पर, विषम संख्या में है, यहाँ पर घात है वो विषम संख्या है, तो माइनस h का होल क्यूब कितना आएगा माइनस h क्यूब। नेक्स्ट ये देखो 3 दूनी 6 माइनस h, तो कितना हो गया माइनस 6h, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 12 है, तो माइनस 12h। नेक्स्ट माइनस 6h को माइनस h से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा प्लस 6h, ठीक है, सॉरी 6h स्क्वायर, 6h स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि h इसमें भी h इसमें भी है, तो 6h स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा h स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4h माइनस 4h, और नेक्स्ट ये जो आगे वाले बचे हुए हैं वो लिख दो माइनस के 32 और प्लस के 16h
और प्लस के 20 और अपॉन में क्या चल रहा है प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट देखो जो सेम टर्म है उनको ऐड कर सकते हो आप, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले हाईएस्ट पावर लिखो, हाईएस्ट पावर में एच क्यूब की पावर है तो माइनस एच क्यूब, फिर स्क्वायर वाली पावर लिखो तो देखो 6h स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया 6h स्क्वायर, एच स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है तो कितना हो गया 7h स्क्वायर, कितना हो गया 7h स्क्वायर। और आगे h वाले टर्म देखो माइनस के 12h और प्लस के 16h और 4h, तो 12 और 4 कितने हो गए 16, तो ये 16h डायरेक्ट कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है 4 और 20 कितने हो गए 24 और यहाँ पर 8 कितने हो गए 32। ठीक है, तो यहाँ पर ये 32 है वो प्लस वाले ये भी कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल क्या बचा यही बचा और अपॉन में एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए नीचे वाले एच को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर वाले में से एच कॉमन ले लेना, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऊपर वाले में एच स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया माइनस का एच प्लस 7 अपॉन एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब आराम से अपन लिमिट को सोल्व कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर सीमा का मान रखने पर डायरेक्ट ये डिफाइन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा -0 + 7, ओवरऑल कितना आ गया आंसर 7। ये आगे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक फाइंड आउट कर लो, दोनों की जरूरत नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो फंक्शन का वैल्यू कितना है x = 2 पर कितना है k, तो आप क्या लिख सकते हो सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू है वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास 7 और फंक्शन का वैल्यू कितना है k, तो आप क्या लिख सकते हो k का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 7, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अगले ने k का वैल्यू पूछा था तो k का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आराम से आप सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट की बजाय आप प्रैक्टिस के लिए राइट हैंड लिमिट भी प्राप्त कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट सोल्व आउट करके भी आप k का वैल्यू फाइंड करोगे, यही आएगा कितना 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। f(x) दे रखा है -x², कंडीशन दे रखी है -1 < x <0 एंड फंक्शन 4x - 3 दे रखा है 0 <x <1 एंड 5x² - 4x कंडीशन दे रखी है 1 <x <2। टेस्ट द कंटिन्यूटी इंटरवल -1 to 2, क्लोज इंटरवल -1 से 2 के बीच में इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, सांतत्यता की जांच करनी है इस अंतराल में। ध्यान देना किसी भी पर्टिकुलर अंतराल में अपन को सांतत्यता की जांच करनी है तो उसमें क्या करना है अपन को, उस अंतराल के मध्य में कोई भी बिंदु, उस बिंदु पर पर्टिकुलर रेंडमली अपन उस बिंदु पर जांच कर सकते हैं सांतत्यता की। अगर उस बिंदु पर वो सतत नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरे अंतराल में उसको असतत बोलेंगे अपन, और उस बिंदु पर सतत हुआ तो आगे के बिंदु पर चलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर अपन सांतत्यता की जांच कर रहे हैं तो इस -1 और 2 के बीच में रेंडमली कोई भी बिंदु ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन बात करें तो 0 ले सकते हो, क्योंकि 0 पर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर रेंडमली अपन ने ले लिया, सपोज करो 0 पर चेक करते हैं तो @x = 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सांतत्यता की जांच करते हैं। तो वही बात लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा और उसके बाद में फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, बाईं सीमा की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h), x की जगह क्या पुट करेंगे, जिस बिंदु पर अपन, जिस पॉइंट पर अपन को सांतत्यता की जांच कर रहे हैं वो बिंदु पुट करेंगे, क्या बिंदु 0। तो क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), फंक्शन में अपन x की जगह 0 - h पुट करेंगे, अर्थात -h भी बोल सकते हैं। तो 0 - h के लिए 0 से छोटा, 0 - h का मतलब 0 से छोटा, 0 + h का मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -h का होल स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है तो लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, सीमा का मान रख सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट की तो h की जगह 0 पुट किया तो ओवरऑल क्या हो गया 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर माइनस वगैरह मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h). नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह क्या पुट करोगे, पॉइंट 0, x की जगह क्या रखोगे 0, क्योंकि 0 पर ही अपन चेक कर रहे हैं।
तो 0 प्लस एच। अब फंक्शन में x की जगह अपन क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन सा, देखो ये रहा, 0 से बड़ा x का मान है तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 x की जगह 0 प्लस एच पुट कर दिया -3। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखते हो यहाँ पर h की जगह 0, तो क्या जाएगा, ये तो 0 हो गया, क्या बचा, ओनली -3 बचा, ठीक है ना, h की जगह 0 रखा तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ओनली -3 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई 0, राइट हैंड लिमिट आई आपके पास -3। फंक्शन का वैल्यू की यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूअस होगा, 0 पर नहीं होगा। और वैसे भी फंक्शन की वैल्यू 0 पर यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए 0 पर यहाँ फंक्शन वैसे डिफाइन भी नहीं कर रखा, कौन सा फंक्शन यूज करें, तो आपको यहाँ 0 की जरूरत ही नहीं है f0 का वैल्यू फाइंड करने की। यहीं से आप लिख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट में सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही x इज इक्वल टू 0 पर, तो आप क्या लिख सकते हो, x 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स से x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस है। एफ एक्स एट x इज 0 पर इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल फाइनल इंटरवल में ओवरऑल क्या जाएगा, -1 to 2 इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स -1 to 2 में इज नॉट कंटिन्यूअस, अर्थात फलन एफ एक्स है अंतराल समवर्त अंतराल -1 से 2 में असतत है या सतत नहीं है, असतत है या सतत नहीं है, असतत बोल दो या सतत नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर 0 पर ये नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो -1 to 2 के बीच में 0 पॉइंट तो है ही, तो -1 से 2 के बीच में 0 पॉइंट है, उस 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो पूरे इंटरवल के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से आप सोल्व आउट कर सकते हो। 6.1 का 4th क्वेश्चन था। 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 में डिफरेंशिएबिलिटी की, वो आगे वाले लेक्चर में होगा।